कर दिया। देखो ये जो प्रकृति कितना प्यारा हवन करती है, अपने आप सारी चीज़ों को, पर्यावरण को, सारी चीज़ों को बड़ा अच्छा करते हैं। आपको यज्ञ की संविधाएं मिलती हैं तो वो जंगल से मिलती हैं। आप बिना जंगल के यज्ञ नहीं कर सकते, क्योंकि जो जंगल है वो हमारे केवल इन्वायरमेंट ही नहीं, उसके साथ साथ में जो शास्त्रीय परंपरा है, उस शास्त्रीय परंपरा को बहुत अच्छे से मेंटेन करना, इस संविधा का किस प्रकार का प्रयोग करना है, किस संविधा को रोग में प्रयोग करना है, कैसी मिट्टी का प्रयोग करना है, ये जो सारे के आप देखते हैं, ये सारे के सारे यज्ञ के लिए हैं। दूसरी बात, अब तो हम तांबे के पात्र को प्रयोग करने लग गए और अन्य चीज़ों को भी प्रयोग करने लग गए। एक ऐसा भी टाइम था कि जब हमारी जो पात्र थे यज्ञ के, और देखो सोमयाग का आपने सुना होगा, सोमयाग में सारे पात्र जो प्रयोग होते हैं वो लकड़ी के होते हैं। उसमें तांबा, लोहा, कोई धातु का प्रयोग नहीं होता। वो सब यज्ञ के पात्र बनेंगे, घी पात्र बनेगा या कोई भी पात्र होगा, वो सारे के सारे लकड़ियों के प्रयोग होते हैं। ये कैसी विडंबना! लोग जंगलों को काट करके नष्ट कर रहे हैं, जबकि जंगल हमारी वेदियों की, हमारी सारी चीज़ों को कैसे रक्षित करते हैं, कैसे वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, ये सामान्य बात नहीं है। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे। पेड़ हमारे जीवन के लिए, हमारे यज्ञादि अनुष्ठान के लिए, याग के लिए बहुत ही अद्भुत चीज़ें हैं। और पेड़ों का जो वर्णन है कि कौन सी लकड़ी का प्रयोग हवन में करना है, किस लकड़ी के पात्र बनने हैं, कौन सी लकड़ी चटकती है, कौन सी लकड़ी टेढ़ी पड़ जाती है, ये सारा का सारा विज्ञान, ये सारा यागों में जो वर्णन है, वो आपके ब्राह्मण ग्रंथ में जो वर्णन है, वो बहुत ही अद्भुत है। इसलिए हमको इस प्रकृति का, नेचर का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। इसमें गंदा ना करें, कूड़ा ना करें, इनको काटें ना, इनकी रक्षा करें। जब इनकी रक्षा करते हैं तब हमारा जीवन उज्ज्वल और भविष्य अच्छा बनता है। आज हम आए हैं तपोवन। तपोवन में मैंने ये जंगल देखा। ये जंगल बड़ा अद्भुत है। जो आप देख रहे हैं सारा का सारा नेचर नज़ारा, ये आदमी को जो रोगी हो गया है ना, उसको केवल यहाँ बैठने मात्र से स्वस्थ कर देता है। वो अपने आप ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि शुद्ध वातावरण है, मन शांत होगा, क्योंकि नेचर इतना सौंदर्यता है। तो जो सुंदरता है वो हमारे जीवन के लिए केवल क्रीम पाउडर लगाने से सुंदरता नहीं आती। सुंदरता तो है वो किसकी है? नेचर की। सुंदरता है प्रकृति की, सुंदरता है आपके जीवन की। इसलिए जो जीवन है वो कैसा है? बड़ा सरल है। आज लोगों ने जीवन को सरल नहीं, कठिन बना दिया, बहुत कठिन बना दिया। लोगों के जीवन स्टाइल, लोगों का स्टाइल थोड़ा अलग ही टाइप का है। अब देखिए यहाँ कितनी अच्छी सलाह है जिस पर हम बैठ करके कर सकते हैं। ये जो लकड़ियाँ हैं, कोई इन लकड़ियों को प्रयोग करता होगा, जबकि कहते हैं कि जो साल है, इस साल में दीमक नहीं लगती है। 100 साल तक खड़ा रहता है, 100 साल पड़ा रहता है, 100 साल के बाद इसका कोई यूज़ करता है, तब भी इस लकड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता। आप लोहे देखिए, जंग लग जाती है। आप अन्य धातु देखिए, नष्ट हो जाता है। स्टील देखिए, एल्युमिनियम देखिए, ये सारे नुकसानदायक हैं। लेकिन जो पहले घर थे वो हमारे कैसे थे? बड़े अच्छे थे, बड़े अद्भुत थे। और उन घरों में लकड़ियों का प्रयोग ज़्यादा होता था। और जब लकड़ियों का प्रयोग होता था तो मैंने देखा है कि उन लकड़ियों का प्रयोग हमने घर में किया था, और उन घर में प्रयोग करते थे तो व्यक्ति स्वस्थ रहता था। तो घर जिसका लकड़ी का बना हो। अब देखिए भारत में पता नहीं कहाँ से ईंट पत्थर का ज़माना आ गया। विदेशों में आप देखिए,
आज भी गो कंक्रीट चल रहा, वहाँ का वहाँ गौ का गोबर का प्रयोग कर लेते हैं। गो कंक्रीट। हाँ, और इसका लकड़ी का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। नीचे जो आपको पक्का करते हैं हम लोग, वहाँ लोग लकड़ी को लगाते हैं। तो वे लोग स्वस्थ हैं, वे लोग हमारे कल्चर को अपना रहे हैं। भारतीय कल्चर कई विदेशों में चला गया। आप ईंट पत्थर को इतना सीमेंटेड कर देते हैं, वहाँ ना तो गर्मी में गर्म रहता है, ठंडी में ठंडा रहता है, जबकि जब लकड़ी का प्रयोग करते तो ठंडियों में गर्म होता और ऑक्सीजन मिलती, और आपके अंदर जो रोग होते वे रोग भी ठीक हो जाते। इसलिए मैं तो यही प्रार्थना करूँगा कि आप सब अपने नेचर के साथ में, अपने प्रकृति के साथ में, अपने स्वभाव के साथ में जुड़ें। जो आपका स्वभाव है वही आपका नेचर है। इसलिए इस प्रकृति ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और इस प्रकृति के द्वारा जो सुख मिला है उसे वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए याग आदि का, यज्ञ आदि का, घर का, होम का, ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये तब तक थी, लकड़ी इनमें प्रयोग थी, तब तक आप स्वस्थ थे, आप दीर्घायु थे, आप शांत थे, आपके जीवन में हलचल नहीं थी, आप बहुत भागा दौड़ी नहीं करते थे। अब आज हर व्यक्ति के जीवन में हाय 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 लगी हुई है। बस सब 99 के चक्कर में लगे हुए हैं। सब कहाँ जाएंगे, कहाँ उनका लक्ष्य है, किस लिए आए हैं, किस लिए मैंने जीवन लिया है, किसी को नहीं पता। जबकि जन्म इसलिए लिया था कि मैं अपने मोक्ष के मार्ग को अच्छा कर सकूं। जन्म लिया था कि किसी की भलाई करके अपने मोक्ष के मार्ग को अच्छा कर सकूं। जन्म इसलिए लिया था कि किसी की सहायता करके मैं ईश्वर के समीप जा सकूं। जन्म इसलिए लिया था कि मानवता की सेवा कर सकूं। जन्म इसलिए लिया था कि प्रकृति की